नमस्ते वाजिद जी। जी भाई, क्या हाल आवाज चाल आ है? रही है मेरी? आ सब रही है। बढ़िया भाई। आप कैसे हो? आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। भाई साहब एक सवाल था। खैर एक दो थे, पर पहला सवाल ये था। आप अगर सनातनी है भाई? ह्यूमन जी जी जी। अच्छा ठीक है। जी हाँ, तो फरमाइए। पहला सवाल ये था वाजिद जी। अगर ह्यूमन राइट्स में ऐसी कुछ बात हो जो इस्लाम के खिलाफ हो, तो जी। आप साइड किसके लेंगे? अगर दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्ट में हो तो आप साइड किसके इस्लाम लेंगे? की। इस्लाम की लेंगे। ओके ओके ओके। दूसरा सवाल, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मुझसे अब अच्छा, इजाजत दे तो एक मैं इनसे मिनट। भी एक सवाल पूछ लूं। एक मिनट आसिम भाई, मैं जी जी। अगर अपनी बात मुकम्मल कर लूं, क्योंकि वरना ये बाइट चला देंगे। तो संतोष भाई, जब आप ये कहते हैं ना कि जी। ह्यूमन राइट्स, आपकी तरफ से शोर बहुत है, थोड़ा सा जरा सा म्यूट सॉरी कर सॉरी, दीजिए मैं इनको। म्यूट कर लेता हूँ। हाँ। हाँ। तो जब आप ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स और इस्लाम में अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो हम साइड किसका लेंगे? इस्लाम ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं है। इस्लाम के में भी ह्यूमन राइट्स हैं, लेकिन वो हमारा अपना पैराडाइम है, और जितने भी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो किसी ना किसी पैराडाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम, जो इस्लाम ह्यूमन राइट्स देता है, हम उसके साथ हैं। अगर मॉडर्न डे में यूनाइटेड नेशन या दुनिया का कोई और मजहब, सनातन धर्म या क्रिश्चियनिटी, कोई ये कहे कि नहीं ये हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, तो हम क्यों लें उनके ह्यूमन राइट्स, जबकि हमारा पैराडाइम अलग है, उनका पैराडाइम अलग है। दैट्स द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि यूनाइटेड नेशन में जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स चार्टर है, वो वेस्टर्न लिबरल थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें से बहुत सी चीजें हम ले सकते हैं, मसलन राइट टू लाइफ, ये हम ले सकते हैं, इसमें कोई हरज ही नहीं है, और बहुत सी चीजें कॉमन है इस्लाम में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम नहीं ले सकते, और मैं समझता हूं कि किसी भी मुहज्जब मुआशरे को नहीं लेना चाहिए, आपको भी नहीं लेना चाहिए। वो ये है कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उसके तहत जो एलजीबीटी मूवमेंट चल रहा है, आई डोंट नो कि अगर आप एलजीबीटी, क्या आप जी जी जी। सनातन धर्म एलजीबीटी को सपोर्ट करता है? अ, मेरे को नहीं पता सर। अगर नहीं करता होगा तो आप एक कुछ दिखा दीजिए, अगर आपके पास होगा तो मैं वो चीज मान नहीं, लूंगा। आई डोंट नो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, चूंकि आप अच्छा। सनातनी है ना, नहीं या मैं कोई हूँ। नहीं 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 सर, मुझे नहीं पता, इसके बारे में आइडिया नहीं। अगर आपने वही बोला आपके पास कुछ रहेगा या आपको आपके पता दोस्तों के होना पास कुछ चाहिए। होगा। देखें, इस वक्त दुनिया में ये एक बर्निंग टॉपिक है। अगर आप ये कहते हैं, देखें मैं मुसलमान हूं, और माशाल्लाह और भी बहुत सारे लोग इस पैनल में मुसलमान हैं और आएंगे मुसलमान। आप किसी भी मुसलमान से पूछें कि भाई इस्लाम एलजीबीटी के बारे में क्या कहता है, अगर वो मस्जिद में जाने वाला मुसलमान है ना, वो खट से कहेगा कि ये इस्लाम का हुक्म है। चाहे वो उससे एग्री कर रहा है नहीं कर रहा, दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन वो ये कहेगा ये इस्लाम का हुक्म है। आप जब अपना तारुफ ये कराते हैं कि हम सनातनी हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि जो दुनिया का इस वक्त बर्निंग टॉपिक है, उसमें सनातन धर्म क्या कहता है। मैं तो ये मानता हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं, मेरा मेरा अपना गुमान ये है कि सनातन धर्म भी वही कहता होगा जो कोई भी मुहज्जब मुआशरा कहेगा कि एलजीबीटी या जो होमोसेक्सुअलिटी है वो अलाउड नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं, और इस एतबार से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका तारुफ सनातनी है, तो आपको वही जो रिलीजन की आपकी टीचिंग्स हैं, उसको पकड़ के रहना चाहिए, और उसकी रोशनी में सेट करना चाहिए जो भी आपकी लाइफ है। आसिम भाई, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। एक सेकंड, एक सेकंड वाजिद साहब, मैं क्या बोलता जी है, एक संतोष सेकंड। साहब। अगर एक मिनट, एक मिनट, इफ्तियार भाई, एक मिनट, मेरे को 2 मिनट सर वाजिद साहब से गुफ्तगू करने दीजिए। अगर मेरी पर्सनल बात करूँ ना सर, अगर मेरे धर्म में एक चीज लिखी होगी, ठीक है, और वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाती होगी ना सर, तो मैं ह्यूमन राइट्स का साथ दूंगा। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, ठीक है। मैं धर्म का साथ नहीं दूंगा, मैं अपने ह्यूमन राइट्स का साथ दूंगा। अगर वो चीजें नहीं गलत वो है, ह्यूमन, अगर नहीं ये नहीं वो एलजी ठीक है संतोष भाई, वो सही है, लेकिन ह्यूमन जी राइट्स जी बनते जी। कैसे? मान लीजिए कल को हम्म हम्म। एक आपको ये कहने लगे आपसे, या मसलन वेस्ट में ये कहा जाने लगे कि जो बिस्टियलिटी है वो भी ह्यूमन राइट का हिस्सा है, क्या आप उसको मानेंगे? सॉरी सॉरी, क्या बोला आपने? बिस्टियलिटी ह्यूमन राइट का हिस्सा है, क्या आप उसको मानेंगे? मुझे थोड़ा मतलब आप समझाएंगे हिंदी में? आसिम भाई, बिस्टियलिटी को क्या कहते हैं भाई? जानवरों का बेस्टियलिटी, क्वेश्चन। ये जी, बेस्टियलिटी कहते हैं कि नॉन ह्यूमन के साथ सेक्स करना, यानी कि इंसान के अलावा जिसके साथ आप सेक्स करते हैं ना, उसको जो है हाँ बेस्टियलिटी कहते समझ हैं, गए। जानवरों के साथ। जानवर के हाँ तो मसलन बराबर तो है। नहीं नहीं करनी चाहिए। ये तो, अपन तो अपन लोग नहीं ने नहीं नहीं अपने नहीं खुद, नहीं एक सेकंड। नहीं 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 नहीं, सुन लीजिए, अगर कल को ह्यूमन राइट्स ये कहने लगे कि ये इंसान का हक है, तो क्या आप उसको मानेंगे? अभी तक नहीं कहा है ना सर कि उन्होंने। अगर वो कहेंगे, नेक्स्ट मैं आपको बता देता नहीं, हूँ, अगर वो आपने कहा कि कहेंगे ना। अगर मेरे धर्म का ह्यूमन राइट्स से मुकाबला हो तो मैं ह्यूमन राइट्स के साथ दूंगा, तो ये आपका एक एक पोजीशन है। कल को मैं थोड़ी देर के लिए, मैंने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दिया है, वो ये कहने लगे कि बिस्टियलिटी ह्यूमन राइट में आता है, और बाय द वे वेस्ट के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पर बिस्टियलिटी लीगल है।
टेक्सास में बाकायदा एनिमल ब्रॉथल्स कायम है, टेक्सास स्टेट में, अमेरिका में। तो क्या आप अब मजहब के साथ आएंगे या ह्यूमन राइट्स के साथ आएंगे? जी, मैं मेरी जो सोच है ना वैसी, मजहब के साथ नहीं, मैं ह्यूमन राइट्स के साथ रहूंगा। तो देखो आप बिस्टियलिटी को आप दुरुस्त मानेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, सुनिए, उसको नहीं मैं दुरुस्त मानूंगा, क्योंकि देखिए मेरे को लगता है ये चिंपैंजी का किसी के साथ अपन ने ह्यूमन ने किया था, तो वहां से HIV फैला, तो मैं उस चीज को ये नहीं करता। नहीं तो अब अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैं ह्यूमन राइट्स के साथ रहूंगा। नहीं, उस चीज में नहीं रहूंगा भाई, उस चीज में नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहेंगे? ये तो इनकंसिस्टेंसी हो गई ना। अब धर्म के साथ क्यों है भाई? मैं धर्म के साथ नहीं हूँ सर, मेरी भी खुद की जो कॉन्शियस है ना माइंड, वो उसके साथ हूँ सर। मैं ना धर्म तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन राइट्स आप डिसाइड करेंगे, यू पर्सनली विल डिसाइड कि ह्यूमन राइट्स क्या होना चाहिए और क्या नहीं, राइट? हेलो जी, आप पर्सनली डिसाइड करेंगे सर ह्यूमन, आप पर्सनली डिसाइड करेंगे। नहीं, अच्छा सर, मैं क्या बोलता है अभी का ह्यूमन राइट्स क्या बोलता है? अभी का ह्यूमन राइट मैंने बताया है ना कि अमेरिका में और यूरोप में बहुत सी जगह बिस्टियलिटी को लीगलाइज कर दिया गया, बाकायदा एनिमल ब्रॉथल्स कायम है। तो आप मुझे बताइए क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? देखिए सर, इंडिया में मतलब दुनिया भर में सर ये भी है कि किसी किडनी निकालती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो भी उसमें नहीं है, पर चल रहा है ना, तो उसको हम सही नहीं मानते। भाई मैं लीगलाइज की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहीं भी लीगलाइज नहीं है, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ बिस्टियलिटी की। कहां पर है लीगलाइज है? नहीं, हाँ, लीगल है क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि बिस्टियलिटी बहुत सी जगह लीगलाइज है। दैट्स द पॉइंट। अच्छा, ओके। अब बताइए क्या करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा भैया उस चीज को। तो इसका मतलब ये है कि आप मजहब के साथ हैं, कहीं कहीं आप ह्यूमन राइट्स को के खिलाफ जाएंगे। तो मुझे बताएं कि मेरे और आप में क्या फर्क रहा? बता दो। आप में और मेरे में ये फर्क है ना सर कि आप जो है ना, आप एक किताब लेके चल रहे, उसमें जो लिखा है ना सर, आप उसको मानेंगे। चले, मैं एक किताब लेके चल रहा हूँ। चलिए सुन लीजिए, मैं एक किताब लेके चल रहा हूँ। आप अपना कॉन्शियस माइंड लेके चल रहे हैं, आप अपने आप को अथॉरिटी मान रहे हैं, और मैं सुप्रीम बीइंग को अथॉरिटी मान रहा हूं। तो मेरी पोजीशन आपसे तो कम से कम बेहतर ही है। नहीं सर, वो डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, अपन डिसएग्री कर सकते हैं इस चीज पे, कोई बात नहीं। मैं क्या बोलूं, दूसरा सवाल सर, अगर ये ह्यूमन राइट्स में क्या ये आता है कि अच्छा, एक और सवाल, मैं एक और सवाल कर लेता हूं आपसे। ह्यूमन राइट्स का चूंकि बात आया, ह्यूमन राइट्स की चूंकि बात आई है, तो यूरोप और अमेरिका में बड़ी तेजी के साथ इंसेस्ट को लीगलाइज करने की मूवमेंट चल रहे हैं, और बहुत सी जगह इंसेस्ट लीगलाइज हो गया है, ठीक है? तो इंसेस्ट समझते हैं आप? बता दीजिए सर। नहीं, वो भी आसिम भाई जी, मैं इनसे यही क्वेश्चन पूछने वाला था कि भाई अगर यानी कि बहुत सारी जगहों पे भाई बहन के सेक्स करने को एक ह्यूमन राइट्स के तौर पे माना जाता है। मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि तो ये गलत क्यों, उसका भी देता हूँ एग्जाम। एक मिनट, मैं गलत बोल रहा हूँ, उसका एग्जाम्पल भी देने दीजिए मुझे, क्योंकि अब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, और वो इंग्लैंड की थी या कहीं की थी, मैं आपको चाहिए तो लिंक भेज दूंगा उसका। और वो कम्युनिटी में कहता हूँ, मुसलमानों की कम्युनिटी थी, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, मैं हवे बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें जो है ना, बच्चे जो है ना उनके, वो अब नॉर्मल पैदा हो गए, ठीक है? किसी के ब्रेन में इफेक्ट, इस चीज से आप एग्री करते हो कि नहीं? बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपसे एक सवाल करता हूं कि दोनों जो खूनी रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, वो औलाद के लिए नहीं, महज प्लेजर के लिए ये काम कर रहे हैं, तो क्या ये उनका, और वो ये काम सेफ अंदाज में कर रहे हैं, उनको औलाद नहीं चाहिए, सो दे आर डूइंग सेफ सेक्स। सो अब मुझे बताइए कि क्या जब औलाद होने की नहीं, तो उसमें डिफेक्ट कहां से होगा? अब बताइए, ठीक है कि नहीं? देखिए सर, मेरे नजदीक तो ठीक नहीं है, और ये आपके नजदीक, आपके रिलीजन में, ये रिलीजन में भी नहीं है, ह्यूमन राइट्स में भी नहीं है शायद, मेरे हिसाब से। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसको ह्यूमन राइट्स माना जाएगा आगे चलकर, और चूंकि लीगलाइज हो चुका है ऑलरेडी बहुत सी जगह पर, इसके लिए मूवमेंट चल रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। ओके। अच्छा, तो अब हम जब संतोष भाई, जब हम ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देंगे ना कि जब भी रिलीजन और ह्यूमन राइट्स के दरमियान मुकाबला होगा, मैं तो ह्यूमन राइट्स के साथ हूं, तो देखिए मैंने आपको 2 मिसालें दे दी जिसमें आप ह्यूमन राइट्स के साथ नहीं है। हाँ, देखिए आपने मिसालें दी, ठीक है, वो आपने जो है ना, बहुत रेयर मिसालें दी सर। मतलब एक चीज है, मुहिम चल रही है, बताता हूँ सर, मेरे को भी अलाउ करिए ना सर। संतोष जी सर, आपको पता है कि आप जिसको रेयर कह रहे हैं ना, जो LGBT और सेम से होमोसेक्सुअलिटी है, वो आज से 50 साल पहले इससे भी ज्यादा रेयर था, जितना बिस्ट्रेटी और इंसिस्ट है, वो इससे भी ज्यादा। बल्कि आप जाके खुद 1970s के अंदर ये जो USA UK वगैरह है, उनके ज्यादातर
जो डॉक्टर्स थे उनका ये कहना था कि ये एक जहनी बीमारी है। 1970 तक जो है वो इसको बीमारी मानते थे होमोसेक्सुअलिटी को, और आज वो राइट हो गया है। तो ये तो बहुत, यानी कि बिस्टिलिटी और इंसिस्ट जो है वो तो बहुत कॉमन है होमोसेक्सुअलिटी के बनिस्बत पिछले 50 साल से। तो ये रेयर नहीं है। आप ऐसे समाज में रह रहे हैं आसपास जो समाज मजहब को बड़ा मानता है ह्यूमन राइट से, इसलिए आपको ये रेयर दिखता है। ये एलजीबीटी मजहब की वजह से रेयर दिखता है आपको। वो रेयर नहीं है। एलजीबीटी का बोल रहा है, मैं बोलता हूँ ना, एलजीबीटी का जो बात है ना वो रेयर नहीं है, वो अभी कॉमन हो चुका है, ठीक है। पर ये जो दो बातें जो नहीं वो आज कॉमन हुआ है ना भाई, वो आज कॉमन हुआ ना। वो इंडिया में आज भी कॉमन नहीं है, वो इंडिया में आज भी कॉमन नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है, इंडिया में भी आज कॉमन नहीं है। लेकिन चलो अगर हम वर्ल्ड को देख लें, यूरोप को देख लें, तो यूरोप में तो आज कॉमन हुआ है। आज से 50 साल आप पीछे चले जाएं तो जो बिस्टियलिटी और इंसेस्ट की सूरत हाल है वही होमोसेक्सुअलिटी की थी। उस वक्त तो इसको मेंटल इलनेस माना जा रहा था। आपको पता है DSM-1 इस वक्त DSM का 5th एडिशन है साइकोलॉजी का, जो पूरे अमेरिका के अंदर पढ़ाई जाती है, आपको पता है। तो ये जो DSM है, ये साइकोलॉजी का जो है वो ऐसा है जैसे हमारे यहाँ कुरान, तो साइकोलॉजी का कुरान जो है वो DSM है। उसके जो 1st एडिशन से लेकर 3rd एडिशन तक के होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल इलनेस माना गया है। 4th एडिशन में उसको ठीक किया गया, इन लोगों के मुकाबले में, इन लोगों के एतबार से, हमारे एतबार से तो गलत किया, इन लोगों के एतबार से ठीक किया कि अब उसको जो है मेंटल इलनेस नहीं माना। तो ये तो रेयर था, अब जाकर कॉमन हुआ। इसी तरीके से कल को बिस्टियलिटी कॉमन हो जाएगी। कोई आदमी, आपकी ये बात भी मैं, अच्छा अब मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए संतोष साहब, कि होमोसेक्सुअलिटी का साइंटिफिक रीजन बता दीजिए, साइंटिफिक जस्टिफिकेशन। साइंटिफिक जैसे मतलब वो बॉर्न होते हैं या फिर ऐसे माहौल में पढ़ते हैं, वो मुझे एक लगता है कि मेरे हिसाब से एक तो वो उनका माहौल, और वो जब मतलब 13-14 साल के, आपको लगता है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ साइंटिफिक जस्टिफिकेशन। आपको लगता है साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं है? नहीं, साइंटिफिक आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है आवाज, बराबर आ रही है। नहीं मेरे इधर से ट्रक जा रहा था, इसके लिए म्यूट कर लिया मैंने। हाँ, तो क्या बोला आपने कि मुझे जो लगता है वो साइंटिफिक जस्टिस, आप बता दीजिए सर। मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ, उसके बाद आप बता दीजिए साइंटिफिक जो भी है आपको। नहीं, मैं तो उसको गलत कह रहा हूँ। आपके नजदीक आप होमोसेक्सुअलिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई बुनियाद तो होगी ना, कोई साइंसी बुनियाद है उसकी, कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है। तो इसमें दो चीजें कहूंगा मैं, ठीक है। साइंटिफिक चीज है ना सर, मुझे नहीं पता, पर मुझे जो लगता है ना वो मैं आपको बता दूं, उसके ऊपर आप फिर आर्ग्यू करिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, एक तो माहौल इसके लिए जिम्मेदार होता है, एक हो सकता है जिम्मेदार। जैसे मैं अगर फैशन डिजाइनर देखता हूँ ना मेल, तो मेरे को 90-95% आपको पता होगा फैशन डिजाइनर जो है वो है होमोसेक्सुअल, आप बोल सकते हो उन्हें, ठीक है। वो एक चीज है, वो माहौल वैसा होगा कि अगर ठीक होगा, अगर मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ, पर मैं अगर 20 साल में, अगर 15 साल में, 17 साल में अगर मैं वो करियर चूज कर रहा हूँ, वहां से मुझे वैसी सराउंडिंग मिली, तो शायद मैं होमोसेक्सुअल बन सकता हूँ, शायद, अगर सराउंडिंग के हिसाब से। पहली चीज। दूसरी चीज कि वो होमोसेक्सुअल बने ना बने, उससे मतलब वो सोसाइटी पे, मतलब हाँ, ठीक है, ओके फाइन। आप ये कहे होमोसेक्सुअल बने या न बने, सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे मतलब मैं रुक जाइए। हाँ, आपको हार्म नहीं कर रहा है, तो चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं। सवाल यह है कि एक आदमी 4 औरतों से शादी कर लेता है और 4-5 बिल्कुल एकदम खुश हैं, इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, आप इससे एग्री करेंगे? 100%। ओके, वेरी गुड, वेल सेड। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं, कल आसिम भाई आपने बहुत जबरदस्त आर्गुमेंट दिया था और मैं उसी को बारो कर रहा हूं, सॉरी नहीं बल्कि अच्छी बात है उसको बारो कर रहा हूं। वो ये है ये बताइए कि भाई होमोसेक्सुअलिटी को आपने जस्टिफाई किया साइंटिफिक बुनियाद पर नहीं, बल्कि सोशल कंस्ट्रक्ट की बुनियाद पर आपने उसको कहा कि नहीं, चूंकि सोसाइटी में उसको सही समझा जा रहा है लिहाजा हम उसको सही मानेंगे। मान लीजिए आप अगर 1000 साल पीछे चले जाएं, 2000 साल पीछे चले जाएं, और वहां सोसाइटी में रेप को सही समझा जा रहा हो, तो क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगे? नहीं। क्यों? अभी तो आपने कहा कि सोसाइटी में अगर किसी चीज को सही समझा जा रहा हूं, मैं उसको सही मानूंगा। देखिए बताता हूं। मैं आपको ये कहा ना कि जो माहौल रहता है ना उस टाइम का, अगर उस टाइम पे मान लीजिए चाइल्ड मैरिजेस अलाउड थी, ठीक है, मतलब आप इंडिया में बात कर लीजिए 200 साल पहले मान लीजिए चाइल्ड मैरिजेस, और वो होती थी 2 चाइल्ड के बीच में, ठीक है, मतलब उसमें एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होता था। ओके, तो वो एक हो सकता। हाँ, दोस्तों अगर मुझे बताइए, अच्छा, तो अगर माहौल ये हो कि दोनों में एज डिफरेंस ज्यादा हो और माहौल इसका हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है फिर? नहीं, उसमें वो टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आज के देखेंगे ना तो वो लगेगी गलत, पर वो टाइम पे कुछ नहीं है।
तो ठीक है, उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हम अपने टाइम के एतबार से उस टाइम को जज कर सकते हैं? क्योंकि उस टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें क्या पता कि आगे क्या होगा। देखिए सर, चीजें ना अभी देखिए, पहले जो हम जैसे रहते थे, हम इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब एक सोसाइटी अच्छी बन रही है। ओके फाइन, मैं देखे आपकी जो बात है ना, मैं उसी को लेकर चल रहा हूं। आपने कहा उस टाइम में चाइल्ड मैरिज ठीक थी, मैं ये कह रहा हूं कि उस टाइम में चाइल्ड मैरिज ही नहीं बल्कि अडल्ट वर्सेस चाइल्ड मैरिज भी ठीक थी। तो क्या आप आज के दौर में उस मैरिज को जो पहले हुई थी, आज से 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, एक बड़े और छोटे के दरमियान, छोटी नहीं बच्ची के दरमियान, आप उसको गलत मानते हैं या ठीक मानते हैं? जी, मैं आज के दौर में, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलूं, आज के नहीं, उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में, आज के दौर में तो हम उसको जज ही नहीं कर सकते ना। ओके देखिए, मुझे प्लीज अभी बोलने दीजिए थोड़ा। देखिए, अगर मैं एक माहौल में मैं अगर बड़ा हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं अगर इजराइल में जो है मैं पैदा हुआ, ठीक है, और मैं इजराइल, तो मैं यही सोचूंगा ना कि जो बाकी के जो सराउंडिंग देश है वो गलत है, ठीक है, तो उसी इसमें चलूंगा। अगर आपके हिसाब से वो लोग गलत है, पर उनके हिसाब से आप गलत है। अगर सराउंडिंग वही उस बंदा, अगर मान लो मैं खुद, अगर मैं होता पाकिस्तान में पैदा होता, इंडिया में होता, मुस्लिम घराने में, तो मैं ये कहता कि भैया ये जो है ना वो हमारा है, ये पैलेस्टाइन है, ठीक है। तो जो जिसमें ग्रो अप करेगा ना, वो उसकी आइडियोलॉजी वैसी होगी। वो मैं बोल रहा हूँ सर आपको। अब मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ, आपकी बात मैंने सुनी। आप इजराइल और मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, ये दोनों एक ही दौर में हैं। इजराइली ये नहीं कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट ने जो 5000 साल पहले किया था हम उससे डिसएग्री करते हैं, बहुत खराब किया था। वो तो आज की बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं पास्ट की। हमने नहीं, आपने गलत एग्जांपल दी ना। मैं आपको ये उससे बेहतर एग्जांपल देता हूं। राम जी ने सीता जी से शादी की, सीता जी की उम्र आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में से बहुत से स्क्रिप्चर्स के मुताबिक 6 साल थी, ठीक है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर ओके विद दैट। क्यों? राम जी कितने साल के थे सर? वो जितने भी साल के थे, बहरहाल सीता जी 6 साल की थी, और 6 साल में सीता जी की तहकीक की सर। सुन लीजिए 6 साल में सीता जी का कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो गया था, ये फर्क है। लेकिन मुझे आप ये कहते मुझसे, आप राम जी की उम्र या जो भी है, आप उस वक्त पूछते मुझसे जबकि मुझे इस मैरिज पर कोई एतराज हो रहा होता। मुझे तो इस मैरिज पर कोई एतराज ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि उस जमाने में ये चीज नॉर्मल थी, जब भी राम जी होंगे, वो जो सा भी जमाना होगा। तो जिस तरीके से हम राम जी की सीता जी से शादी को जस्टिफाई करते हैं और ये कहते हैं कि वो उस जमाने में नॉर्मल था और हमें हक नहीं है कि हम उसको जज करें, यही हम आपसे भी चाहते हैं कि 1400 साल पहले जो शादी हुई थी आप उसको जज न करें, चूंकि उस जमाने में वो चीज नॉर्मल थी, अगरचे आज वो नॉर्मल नहीं है। और आप खुद ये कह रहे हैं कि जो चीज मुआशरे में नॉर्मल होती है उसको दुरुस्त मान लेना चाहिए, और सोशल कंस्ट्रक्ट को आप बुनियाद बनाकर चल रहे हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्ट, आज के सोशल कंस्ट्रक्ट को आप जज कैसे बना सकते हैं 1400 साल के सोशल कंस्ट्रक्ट के खिलाफ? मैं इसमें छोटी बात ऐड कर देता हूँ सर। संतोष जी, एक बात एक चीज है कि देखें, आपका अपना सोसाइटी जो है ना, वो पूरी दुनिया की सोसाइटी नहीं है। अमेज़न में जो रहने वाले लोग हैं वो उनका अपना सोशल कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो मान लें आपके सोसाइटी में 21 साल जो है एज की उम्र हो गई, और अमेज़न वाले जो है वो अपने बच्चों की शादी 14 साल में करते हैं। तो क्या आप जो है अपने सोसाइटी के एतबार से उनको कहेंगे कि अमेज़न वाले गलत हैं, वो 14 साल में शादी करते हैं? क्या आपकी सोसाइटी जो है वो अमेज़न वाली सोसाइटी से के ऊपर हाकिम है? आप तो प्रेजेंट की बात पे ले आए ना अभी चीज को। हाँ, मैं प्रेजेंट की भी बात लेके आऊंगा। जी नहीं, प्रेजेंट की लेके आए ना आप। पास्ट तो पूरा आएगा और प्रेजेंट भी आएगा, दोनों आएगा। हाँ ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है? चले, मेरे ख्याल से ऐसा है, दिया वो पास्ट का है, मैंने जो बात कही वो प्रेजेंट का है। हाँ, तो जो इस तरफ है ना, जो ये नहीं है, अपने क्या कहते, अपने कौन सा एग्जांपल दिया वो? आदिवासी। मैंने ये कहा कि अमेज़न के अंदर अपने लोग अपने बच्चों की शादी कम एज में करते हैं। तो क्या आप अपने सोसाइटी के हिसाब से अमेज़न वालों को गलत कहेंगे? क्योंकि उनकी सोसाइटी में तो वो सही चीज है। तो मेरे सोसाइटी में जो सही है ना सर, मेरे सोसाइटी में तो मैं उसे सही कहूंगा, और वो जो उनको भी राइट है कि उनकी जो चीजें है तो उनको वो सही कहे, ठीक है मेरे को। अच्छा, तो वो एक मिनट, तो उनको भी ये राइट है, अमेज़न वालों को भी ये राइट है कि आपके सोसाइटी को फिर गलत बोलें? बिल्कुल। आपको जब ये राइट है कि आप अमेज़न के लोगों को जज करें, तो अमेज़न वालों को भी तो ये राइट दीजिए। बिल्कुल बोल दिया सर मैंने। अच्छा, तो उनको राइट है, तो फिर तो मतलब हुआ ही नहीं, कुछ मसला ही नहीं निकला, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है।
मैं एक चीज अभी छोटी सी मैं ऐड कर देता हूँ। आप कैसे, मैं वाजिद आपसे प्लीज बात करने दीजिए, चाहे तो उनके बाद में आपसे कर लूंगा, क्योंकि मेरे एक से बात कर रहे होते हैं आदमी से तो एक चलती है अच्छी वाजिद साहब। तो देखिए, आपको याद है, आप शायद पाकिस्तान से हो, तो पटेल साहब को मालूम रहेगा, इंडिया में है ना। नहीं भाई, मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ। सुन लीजिए, मैं पाकिस्तान से नहीं। अच्छा, ओके ओके ओके, नहीं अभी आप अमेरिका में हो, पर शायद मेरा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप पहले, मैं कभी गया भी नहीं हूँ। मैं इंडिया से था और प्रेजेंटली यूएस में रहता हूँ। जी हाँ। हाँ, वो यूएस का पता है, पर मुझे पता नहीं। चलो, अच्छी बात है। तो आपको ही पता होगा सर कि हमारे जो है ना, इसमें सती प्रथा थी। ठीक। हेलो, आवाज आ रही? जी 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 जी, बोलिए। तो सती प्रथा थी फिर? हाँ, तो सती प्रथा है ना, बंद कैसे हुई? तो एक आदमी ने बंद की, ठीक है, क्योंकि वो लगा उनको कि भैया ये गलत चीज है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जा रही है, तो उन्होंने बंद कर दी। पर उनके जब तक वो थे, जब तक वो भी उनका पार्ट थे, उसी माहौल में पले बड़े वो भी थोड़ा, तो उन्होंने अपनी है ना कॉशियस से उनकी समझ लगाई कि भैया ये तो बहुत गंदी चीज है, सती प्रथा ही बहुत गंदी चीज है, ठीक है, तो इसको बंद कर देना चाहिए। तो उन्होंने आंदोलन किया, और उनको आज जो देखेंगे आप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो भैया वैसे अगर पास्ट में कुछ गलती हुई होगी, ठीक है, ह्यूमन, आप देखिए, तो ये आप कैसे इसको करेंगे? अगर पास्ट में अगर वो कुछ रहेगा गलत, तो आज उसको आप गलत बोलेंगे। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि तो सती प्रथा आपकी किताबों में लिखी हुई थी, रिलीजियस बुक्स में? मैंने जहां तक मालूम किया है ना, तो वो नहीं थी। तो इसका मतलब अगर वो नहीं थी, अगर वो नहीं थी, तो फिर आपकी सोसाइटी ने एक गलत रवैया, एक गलत ट्रेंड चलाया, और आपकी सोसाइटी ने आगे चलकर उस ट्रेंड को बदल दिया। सो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो आपकी रिलीजियस किताबों में थी, आपकी रिलीजियस किताबों में थी, तो अब दो ऑप्शन है। या तो ये कि आपकी रिलीजियस किताबों में गलत लिखा हुआ था, आपको सही मालूम था, पहला ऑप्शन ये है। बराबर। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपकी रिलीजियस किताबों में सही लिखा हुआ था, आपने अपनी रिलीजियस किताबों के खिलाफ बगावत की। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे? मैं तो चुनूंगा जो अभी का ऑप्शन है, ह्यूमन राइट्स का ऑप्शन है भैया, वो चुनूंगा। और ह्यूमन राइट्स के भाई, आपकी इनकंसिस्टेंसी जो ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक से थे, वो तो सबके सामने आ गई कि ह्यूमन राइट्स को आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं। आपकी मर्जी में सर जलाने का है सर, अभी कुछ है ऐसा? सती प्रथा तो नहीं बोलेगी ह्यूमन राइट्स? नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि है या नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप हमेशा सती प्रथा की आप लोग मिसाल देते हो, तो मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि सती प्रथा अगर आपकी रिलीजियस किताबों में थी, तो या तो आप सही और वो गलत है, और अगर रिलीजियस किताबें सही है तो आप गलत है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ ना, जहां तक मैंने पता किया वो नहीं थी, ठीक है, पर एक चीज थी। और अगर नहीं थी, तो एक सोशल चीज थी आपकी। एक सोसाइटी ने 2000 साल पहले उसको शुरू किया, 50 साल पहले की सोसाइटी ने उसको खत्म कर दिया। तो फिर आप सती प्रथा की मिसाल लेकर हमारे पास ना आया करें, क्योंकि हमारे पास कोई भी सोशल चीज नहीं है कि हमने सोसाइटी की बुनियाद पर उसको सही किया हुआ हो। हमारे पास तो रिलीजियस चीजें हैं, आप हमारे पास लेकर ना आया करें ये मिसालें। एक सेकंड, देखिए सर, अगर वो ये धर्म में भी लिखा होता ना सर, मेरे ये जो है सती प्रथा का, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि भैया मैं वो चीज को नहीं मानता। और तो आप ये मानते ना कि आपके धर्म में गलती है? आपने ये मान लिया कि आपके धर्म में गलती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कॉन्शियस जो है ना, वो मुझे बताता है। तो मैं जो धर्म में लिखा है ना, उससे पहले मैं अपने आप को देखूंगा कि ये जो है वो सोसाइटी के भले की चीज है या नहीं। अगर 1400 साल पहले, 5000 साल पहले एक किताब लिखी है और वो आज को अप्लाई नहीं कर रही है, तो मैं उस चीज को नहीं मानूंगा। जैसे एलजी, तो गोया के आप रिलीजन से ऊपर हैं, आप ज्यादा बड़ी अथॉरिटी हैं, रिलीजन में जो लिखा हुआ है आप जज करेंगे। हाँ सर, मेरे जैसे आपको लाखों मिल जाएंगे ये चीज को एग्री करने वाले। ठीक है, तो आप इस चीज को तस्लीम किया करें, आप इस चीज को हर जगह जाकर तस्लीम किया करें कि हम सनातनी जरूर हैं, लेकिन हम एक्चुअली अथॉरिटी हैं। सनातनी किताबों में गलतियां हो सकती हैं, ये आप तस्लीम किया करें। फिर आप डिफेंड ना किया करें महाभारत को और जनाब मनुस्मृति को और वेदास को डिफेंड ना किया करें, क्योंकि आप खुद मानकर चल रहे हैं कि उनमें गलतियां हैं। एक चीज बोलता हूँ ना मैं आपको, आपने ये चीज सती प्रथा की नहीं बोली। एक चीज है, मैं वो बोलता हूँ जो मेरे अभी धर्म में शायद है, मेरे को इतना श्रेय नहीं, पर है जो वर्ण है ना, तो उनमें जो है अभी जो क्या नाम है उसका, दलित लोग, उनसे जो करना है कि डिस्टेंस बना के रखना है, उनके हाथ का पानी नहीं पीना, वो सब चीजें मैं भैया आज मेरी जिंदगी में इतना मैंने कभी उनके साथ कुछ नहीं किया। मतलब वो जो डिस्टेंस था वो नहीं रखा, ठीक है। तो और ये जो आप, और उसके खिलाफ कानून भी है। तो आप ऐसे देखिए, वो एक सेकंड, ठीक, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि आपके मजहब से यहाँ गलती हुई है, कास्ट सिस्टम में आपके मजहब से गलती हुई है, आप मान रहे हैं? बता दो ना, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, थोड़ा लिंक तोड़ देते आप। देखिए, हाँ, तो एक चीज उसमें है, तो आज जो है ना, मान लीजिए आप 80% आप जो समझ लीजिए कि आप इंडिया में हिंदूज है, ठीक है,
तो 80% हिंदुओं के बीच में भी हम जो मान के चल रहे हैं ना, वो चल रहे हैं इसको, अपना संविधान को, ठीक है। तो 80% लोग मान के चल रहे हैं संविधान को कि उस टाइम पे जो अगर कुछ हुआ रहेगा, और आज जो ये चीजें फिट नहीं बैठती है, ठीक है, तो उस चीज को हमने हटा दिया, उसके ऊपर हमने आई नो दैट संतोष भाई, आपने मेरी मालूमात में कोई इजाफा नहीं किया, मेरी मालूमात में आपने कोई इजाफा नहीं किया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, कास्ट सिस्टम आपके मजहब में एक खराब चीज है क्या अच्छी चीज है? जी, कास्ट सिस्टम अच्छी चीज है कि खराब चीज है? हेलो भाई इनको आवाज नहीं आ रही है मेरे ख्याल से। मुफ्ती साहब बहुत काफी वक्त हो गया। हाँ, किसी और को ले लें, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। संतोष साहब किसी और बताइएगा। अच्छी गुफ्तगू रही आपसे, अच्छी रही। हेलो। अब आपको शायद आवाज नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ से हमारी आवाज जा रही है। कोई इशू हो वो ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही होता है जब खतरनाक क्वेश्चन आता है ना, तो फिर हेलो हेलो हेलो। और ये कई दफा हुआ है। मैं चाह रहा था कि इनके जाने से पहले जो है ये भी क्वेश्चन पूछूं कि ये जो है वो ह्यूमन राइट्स पे अथॉरिटी है कि नहीं? ये थोड़ी देर में ह्यूमन राइट्स पे भी अथॉरिटी बन जाते।